तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम एग्जामिनेशन 2023-24 रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है इसका। तो इसके पहले हमने कई सारे पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, आप उनको भी देखिएगा। यदि आपके किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट में या थर्ड में री है तो सभी सब्जेक्ट के हमने ऑलरेडी 2 साल के ओल्ड पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आप उन्हें जाके देख लें, आपकी री क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आपका सूखे की प्राथमिक आपदा कौन सी है। तो ये जल की कमी से है। तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देखते जाएं और हिंदी मीडियम वाले वो भी देखते जाएं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भारत में शुष्क खेती की समान पद्धति अपनाई जाती है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स, शुष्क कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो कितनी होती है आपका। लेस देन 750 के आसपास। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, फसल उत्पादन और खेत में प्रयोग किए गए कुल सिंचाई की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या है आपका, मृदा के जल के प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगले में क्या है, इक्रिसेट की स्थापना कब हुई थी। इक्रिसेट है तो ICRISAT वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1972 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन से आपका जल समेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। शुष्क खेती के फसल उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन, नमी संरक्षण। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है। शुष्क खेती आम बात है तो ये यहाँ पे आपका सेमी एरिड रीजन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। मृदा में अस्थायी नमी की कमी को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इसी चैनल पर जितनी भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय के ओल्ड पेपर हैं सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। वो चाहे जिस भी सेमेस्टर के हों। अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में री वगैरह है तो आप उन पेपर को देख के ज़रूर जाएं, आपकी री क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं। आपका दिल कहे तो आप देख लेंगे, है ना। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट। अगला क्या है, 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों के उत्पादन करने को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क खेती। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, भीषण सूखे को कहते हैं अकाल कहेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एमडीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो एमडीआई का फुल फॉर्म आपका है नमी की कमी का सूचांक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे 14 में क्या पूछ रहा है, कौन से अमीनो एसिड नमी दबाव का अच्छा स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पौधों में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है। तो यहाँ पे दोनों तरह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, क्लोरोफिल सामग्री को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट स्पाइडोमीटर का ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। तो इसका जो औसत वार्षिक वर्षा है इसका राइट आंसर होगा आपका 100, यहाँ पे 120। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं,
आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। आप यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन से नंबर हम अगला देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है आपका, जो मानसून की शुरुआत में बुआई के लिए एक आदर्श फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये आपका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों है, बाजरा और sorghum। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, वार्षिक वर्षा आधारित खेती की मुख्य पहचान क्या है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है आपका, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, ड्राई लैंड तेलंगाना में होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला आप बताएंगे वाटर शेड है, तो वाटर शेड आपका क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है मृदा मानचित्र जानकारी देता है। तो ये सभी की देता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एग्री सिल्वी पेस्टोरल का अर्थ है यहाँ पे क्या, एग्री सेवरल पेस्टोरल सिस्टम मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, फसल केबीके, सॉरी, पहला केबीके की किस वर्ष स्थापना की गई थी। इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट केबीके इज टैब्लिश्ड, यानी कब इसकी स्थापना हुई थी ये पूछ रहा है। तो 1974 में हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग का लाभ है। तो मल्चिंग का जो लाभ है यहाँ पे आपका मृदा में नमी का संरक्षण है। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला आप देखेंगे, किस प्रकार की मृदा में गहरी दरारें होती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल में गहरी दरारें होती। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्ले या ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं है तो क्ले है, तो इसका ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, परिशुद्ध कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट हम। अगला क्या है, आकस्मिक योजना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 29, स्टोमेटा बंद करने वाला वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो डियर डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट आपको, और बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के आपको सारे ओल्ड पेपर आपको सॉल्व किए हुए हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 919 पर मिल जाएंगे। आपके सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अगला देखेंगे हम, फिल्म बनाने वाले वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है। तो फिल्म में देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आपका मोबिलीफ होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, वायु अपरदन को कम करने के लिए कौन सी मल्च सबसे अच्छी और सस्ती रहती है। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे, भूसा मल्च। अगला आप देखेंगे 32 में क्या पूछ रहा है, भारत की जलवायु का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार। अखिल भारतीय समन्वित शुष्क भूमि कृषि के लिए अनुसंधान परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1970 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, भंडारण टैंकों, तालाबों आदि के चरम वर्षों की अवधि के दौरान अपवाह संग्रह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जल, यहाँ पे जल संरक्षण यानी वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे इसको, वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका जल संचयन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। चलिए अगला देखेंगे, शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थित है।
तो ये आपका कहाँ पे है? सीरिया में है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आपको लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, बाकी आपकी जो इच्छा करे। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन। शुष्क खेती पर पहली पुस्तक मोनोग्राफ ऑफ ड्राई फार्मिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पानी को एकत्रित करके एकल आउटलेट में पहुंचाना क्या कहलाता है? तो एकल आउटलेट में पहुंचाना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाटर शेड। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 38 में क्या पूछ रहा है। अनाज एवं मिलेट्स में सबसे अधिक सूखा रोधी फसल है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बताएंगे क्या है इसमें सबसे ज़्यादा जो सूखा रोधी है? वो आपका बाजरा है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे है? हैदराबाद। देखिए आपका ये पहले भी आ चुका था, लेकिन आपको वो तेलंगाना दिया हुआ था, तो वहीं पे ये हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 40 में क्या पूछ रहा है। शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये सबसे ज़्यादा जो वर्षा यहाँ पे होती थी तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा शीत ऋतु में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगला देखेंगे। बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है किसके मापने के लिए? आपका वायुमंडलीय दाब का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये आपका झांसी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका साइकोसेल किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है? तो ये किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है? वृद्धि अवरोधक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे धुरिन का संश्लेषण करते हैं, तो रूट्स का करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। आर्द्रता को लगातार मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हाइग्रोग्राफ किया जाएगा। हाइग्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगला देखेंगे। शुष्क भूमि कृषि में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है? तो सबसे ज़्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए अगला है आपका। शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में नमी का तनाव सीमित करता है, तो जो नमी का तनाव सीमित करता है तो क्या करता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जो आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए एक दो क्वेश्चंस हम आपसे पूछ लेते हैं पेपर में कि आप इसका आंसर बताएं, तो आप लोग उसका आंसर जरूर दिया करिए। अब वैसा कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछते जो बहुत ज़्यादा टफ हो, जो आपको आए नहीं, इजीली वो आपको बुक्स में मिल जाता है। बस आपको थोड़ा देखना है बुक में कि इसी के टॉपिक के आसपास का, तो वो आंसर आप कोशिश किया करिए बताने का। चलिए अगला है आपका। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? ये आपका है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है लंबी अवधि औसत के समान मौसम की घटनाओं की किस स्थिति को परिवर्तन कहा जाता है? तो ये आपका होगा जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स। पौधों के जीवित भागों से पानी की हानि को क्या कहा जाता है? तो जीवित भागों से ट्रांसपिरेशन और यानी वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्या है आपका। भारत में पहला शुष्क खेती अनुसंधान केंद्र मंजरी स्थापित किया गया था, तो ये आपका कहाँ से स्थापित कब किया गया था? ये आपका 1923 में स्थापित किया गया था। कब? 1923 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था?
तो ये आंसर आपको पता होगा, चलिए बता ही देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। अगला आपका भीषण सूखे का तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका भीषण सूखे का तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बेहतर फसल उत्पादन के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। अगला है आपका, दालें किस क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में उगाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़ के सभी जगह दालें उगाई जा सकती हैं। तो चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट, 56 में क्या पूछ रहा है? फसल को प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय कारक कहलाते हैं, तो वायुमंडलीय जो कारक कहलाते हैं यहाँ का जलवायु कारक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वर्षा ऋतु के दौरान भूमि को अच्छा आवरण प्रदान करती है? वैसे सभी करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे अच्छा पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप सी पे जाएंगे, मक्का। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, वर्षाधारित स्थिति के अंतर्गत प्रभावी वर्षा प्रतिशत होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 50 से 80। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखेंगे, निम्न निम्नलिखित में से किस प्रकार का पौधा सूखा सहिष्णु, यानी जो सूखा टॉलरेंट पदार्थ है यहाँ पे आपका सूखा सहिष्णु यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि C4 होगा, C3 होगा या कायम होगा। तो आपको दो में से या ए बी दो होंगे, ए और बी। तो आप इनको ऑप्शन में हमको बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा सूखा सहन कर सकते हैं तो कौन कर सकते हैं। ये आंसर आपको बताना है, ये आपको ऑफलाइन क्लास में अच्छे से हम बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि C3 प्लांट क्या है, C4 प्लांट क्या है, कायम प्लांट क्या है। ये जब इसमें भी पढ़ाया था, जब आप थर्ड सेमेस्टर में थे, प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ाया था आपको, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी समझाया कि C3 C4 सी काइम प्लांट कौन से होते हैं, इनको कितना टेम्परेचर चाहिए होगा। तो आप ये लोग बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाले इनमें से कौन सा है, C3 है, C4 है, काइम प्लांट है। आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन से नंबर 60 का 60 का आप आंसर सब लोग देंगे, है ना। चलिए अगला है आपका, शुष्क भूमि खेती पर पहला व्यवस्थित दृष्टिकोण 1923 के दौरान किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका थामने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, हवा चलने की दिशा क्या कहलाती है? तो हवा चलने की दिशा क्या कहलाती है? लीवर्ड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से नंबर आपका 64 है, हवा की गति को मापने का यंत्र क्या है? तो एनीमोमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर 65 देखेंगे, न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पानी का प्रकार पौधे को उपलब्ध होता है? कौन सा पानी का प्रकार पौधों को उपलब्ध होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कोशिकीय जल। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, सूखा सहनशीलता को पौधों के तनाव को उस स्तर पर सहनशीलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, परसेंटेज। चलिए ये आप क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, मिसप्रिंट है, इसे छोड़ देना है आपको। चलिए क्वेश्चन से नंबर आप 68 देखेंगे, वर्षा का लगभग प्रतिशत भाग वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाद के उपयोग के लिए पानी को एकत्रित और भंडारण करना क्या कहलाता है? तो वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन नंबर का आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जल संचयन। क्वेश्चन से नंबर 70 में क्या पूछ रहा है,
शुष्क भूमि क्षेत्र के लिए उपयुक्त तापमान है, तो सॉरी उपयुक्त फसल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ग्राउंडनट अरेचिस हाइपोजिया। अगला है आपका लंबे समय तक सूखे के कारण फसलों का मुरझा जाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सूखा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर आप 72 देखेंगे, शुष्क भूमि का क्षेत्रफल कुल खाद्यान्न योगदान है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और डियर स्टूडेंट्स जो भी पेपर रह गए हों आपके फिफ्थ सेमेस्टर के, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो हम कराएंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट आते थे, मैसेज आया कि सर ये वाला पेपर सॉल्व कराइए, तो हम कर दीजिए। आपको जो भी पेपर सॉल्व करवाना होगा तो आप वीडियो के नीचे ही कमेंट करें, वीडियो में आप कमेंट करिए कि हमको ये पेपर सर सॉल्व कराइए, तो वो वाला हम करा देंगे। चलिए क्वेश्चन से नंबर 73 देखते हैं। शुष्क भूमि खेती योग्य क्षेत्र के प्रतिशत भाग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 68 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा 75। अगला है CRID ये स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। देखिए सिर्फ इसी से ही आपके 3 क्वेश्चंस आ गए आपके पेपर में। कई फॉर्म में इसको पूछा है, 3 तरह से यही है, तो आपको यही क्वेश्चंस आ गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन से नंबर लास्ट है आपका, भारत में मिश्रित फसल प्रणाली मुख्य किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो सिंचित क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।